मसीह में आप सब प्रिय भाइयों को मेरा नमस्कार और हमारे पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती है। तो प्रियो, आज हम जानेंगे कि झूठ की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल क्या है। और प्रियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने समुद्र, जल और जीव जंतुओं और पौधों कई ऐसी चीजें बनाकर पृथ्वी की पूरी संरचना किया था। और इसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और आदम को आदन की वाटिका में उन्हें रखा गया था। और यहाँ सभी हम जानते हैं प्रियो, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर परमेश्वर सोचता है कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसने सोचा कि हम एक स्त्री को आदम के लिए बनाते हैं। तब स्त्री को बनाया जाता है और उसे भी आदम की वाटिका में रखा जाता है। फिर प्रियो, उन्हें वहां पर एक आज्ञा दिया जाता है कि देखिए, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 17वीं आयत, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाए। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है कि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा तो उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो प्रियो, हमने यहाँ आज्ञा सुनी है। फिर इसके बाद क्या होता है हम स्पष्टता से जानेंगे प्रियो, क्योंकि 3 अध्याय से यहाँ पर इनके बीच में एक और व्यक्ति आता है और वो है एक दूत, जो कि एक शैतान है प्रियो। उस शैतान ने ऐसा क्या किया है कि मनुष्य उसके अधीन हो जाते हैं। और प्रियो, मनुष्य किसी ना किसी चीजों से डरे या ना डरे, लेकिन एक चीज से डरता है प्रियो, वो है मौत। और ये मौत कहां से आई, क्यों आई, ये भी हम जानेंगे प्रियो। तो मेरे साथ निकालिए प्रियो, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके पहले आयत से पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उस फल को खाना और उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। प्रियो, यहां पर एक बात शैतान ने कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, और परमेश्वर ने आज्ञा दिया भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे तो निश्चय हुई अवश्य मर जाओगे। तो प्रियो, यहां पर एक झूठ की बात आया, यहां पर एक झूठ की बात आया। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, मनुष्य को मौत का क्या है, सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी मौत उसे पसंद नहीं आता। मनुष्य को मौत का नाम सुनते ही मनुष्य डरने लगते हैं प्रियो। तो यह मौत का नाम सुनते ही डर लगता करके परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि यदि तुम उस वृक्ष के फल खाओगे तो मर जाओगे। शायद इस डर से यह पाप ना करेगा, यह झूठ ना बोलेगा, यह झूठ की प्रतीति ना करेगा। लेकिन उसी डर को शैतान ने यह कहकर कि तुम नहीं मरोगे, निश्चय ना मरोगे, यह कहकर उनका डर छीन लिया। जैसे कि आपको उदाहरण में बताऊंगा, आप कहीं रास्ते में जाते जाते आपको एक बोर्ड दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर कुत्ते हैं और कुत्तों से सावधान। तो हम वहां से जाने के लिए प्रियो बहुत डरते हैं। इतने में एक दुश्मन हमारा आना जाना डेली प्रतिदिन हमारा आना जाना देखता है, और उसने क्या किया, उस बोर्ड को निकाला। तो उसकी बात हम मानकर हम वहां प्रवेश करते हैं प्रियो। प्रवेश करने के बाद हम पाते हैं कि वहां कुत्ते हैं और वहां कुत्ते हमें काट देते हैं। तो वैसा ही उसने एक प्लान, एक झूठ को एक सत्य के रूप में कैसे कहता है, देखिए प्रियो, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच है? उसने सच का वर्ड यूज करके
उसने एक झूठ को नियुक्त किया प्रियो। और प्रियो इसके बाद क्या होता है प्रियो? इसके बाद होता है प्रियो, वे लोग उस डर से बाहर होकर, यानी उस डर को निकालकर स्त्री उस फल को खा। इसके बाद क्या होता है प्रियो? इसके बाद मनुष्य के अंदर से 3 चीज उत्पन्न होता है प्रियो। वो है पहला झूठ, और दूसरा प्रियो पाप, और तीसरा प्रियो मृत्यु। ये कैसे आया, इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे प्रियो। तो पहला प्रियो झूठ। झूठ कैसे आया? जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर जो कहा था, परमेश्वर की आज्ञा जो कहा था, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उसे छोड़कर वे झूठ की प्रतीति करने लगे। यानी कि जो शैतान था उसने कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मरोगे। तो प्रियो झूठ की प्रतीति करने से उनकी मृत्यु आई। कैसे मृत्यु आई हम देखते हैं प्रियो। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 19वां वचन में देखिए क्या लिखा है। और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यानी कि प्रियो यह उनके झूठ की वजह से मृत्यु आया। तो प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने छोड़ा और झूठ को उन्होंने प्रतीति की। और झूठ की प्रतीति मतलब क्या है प्रियो? यानी कि यहाँ पर परमेश्वर से दूरी बन रही है प्रियो, परमेश्वर से अलग हो रहा है। आदम जो परमेश्वर का पुत्र था वो शैतान का पुत्र कहला रहा था। वो कैसे? क्योंकि उसने झूठ की प्रतीति की। क्योंकि देखिए प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 44वां वचन में देखिए, यहां पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है प्रिय। झूठ का पिता है, यानी कि जो भी इंसान, जो परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया है उसका पिता कहलाता है परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर के पुत्र ईश्वर ही कहलाते हैं प्रिय। लेकिन जिस दिन हमने झूठ की प्रतीति की तो हम झूठ के वारिस कहलाते हैं, क्योंकि हम झूठ के ही लालसाओं को पूरा करते हैं। यानी कि शैतान के ही लालसाओं को पूरा करते हैं, यानी कि अपनी शारीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। यानी कि प्रियो हमारा पिता कहलाया शैतान, यदि हम झूठ की प्रतीति करते हैं। तो इस प्रकार प्रियो आज्ञा उल्लंघन करना, यानी कि झूठ की प्रतीति करना, इससे क्या हुआ प्रियो? झूठ की प्रतीति करने से हमारा पिता जो पिता था, यानी कि परमेश्वर था, वो परमेश्वर हमसे दूर हुआ और हम शैतान को अपना पिता बना। तो प्रियो यह है झूठ। अब दूसरा प्रियो, इस झूठ की प्रतीति करने के पश्चात इससे क्या उत्पन्न हुआ मनुष्यों में से? इस झूठ की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल अन्य मनुष्यों में से ऐसा क्या निकला जो मनुष्यों पर राज्य करने लगा प्रियो, मनुष्यों को अपने वश में करने लगा? वो है प्रियो पाप। मनुष्यों में से पाप उत्पन्न हुआ। मनुष्यों में से पाप ने प्रियो अपना अवसर समझकर उसने अपने वश में कर लिया प्रियो। कैसे हम देखेंगे प्रियो, रोमियो 7वां अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा था। तो मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। प्रियो जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो एक व्यवस्था आई थी, यानी कि एक कानून, यानी कि यहां पर सावधानी बरती गई।
उस सावधानी को तोड़ने से प्रियो वहां पर पाप उत्पन्न हुआ, और जहां पाप उत्पन्न हुआ तो मुझे मृत्यु की दंड की आज्ञा दिया गया, क्योंकि मैंने अपने पिता को छोड़कर झूठ की प्रतीति करने लगा, यानी कि शैतान को अपना पिता बना दिया। तो प्रियो यहां पर देखते हम, पाप जी गया और मैं मर गया। तो प्रियो सब प्रकार का लालच, सब प्रकार का अभिलाषा है, ये सब प्रियो पाप ही मनुष्य से कराता है। वो कैसे? क्योंकि रोमियो 11 में देखते हैं प्रियो, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो यहां पर बहकाने की बात आई, बहकाने की। तो कैसे बहकाया? आइए हम उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 13वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया, क्यों किया और किस वजह से किया? स्त्री कहती है, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। सर्प ने मुझे बहकाया, सर्प ने मुझे बहकाया, सर्प ने मुझे बहकाया। तो प्रियो वहां पर लिखा था, पाप हमें लालच का अवसर दिखाकर और बहकाकर मुझे पाप कराता है और मुझे मार भी डालता है, वहां पर लिखा है। और यहां पर स्त्री कहती है, सर्प ने मुझे बहकाया। ये सर्प है कौन? वो तो अभी हमने पढ़ा था, बल्कि वो तो झूठ का पिता था। सर्प का एक और नाम है प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 3 वचन से पढ़ते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वहां दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वहां पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रियो यहां पर शैतान का नाम है पाप का पुरुष। यह पाप का पुरुष का नाम भी शैतान है। कहा जाए तो पाप ही शैतान है और शैतान ही पाप है। यदि हम पाप की प्रतीति करते हैं, यदि हम झूठ की प्रतीति करते हैं, तो किसकी प्रतीति करते हैं प्रियो? शैतान की प्रतीति करते हैं। अगर शैतान की प्रतीति करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। और प्रियो इन सभी का परिणाम हम सभी जानते हैं, इन सभी का परिणाम है केवल एक चीज, वो है, मेरे साथ निकालिए प्रियो, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो यहां पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो प्रियो मृत्यु इस प्रकार मनुष्यों पर राज्य करने लगा, यानी झूठ की प्रतीति करना और झूठ से पाप उत्पन्न होना और पाप का प्रतिफल मृत्यु। तो प्रियो एक आदम के पाप करने से, आज्ञा ना मानने से, झूठ की प्रतीति करने से हम सभी के ऊपर मौत आई है। तो यही इस वचन का और इस विषय का मेन मुद्दा था प्रियो, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और जो चीज आपको चाहिए था वो आपको मिला होगा। तो आप सभी को धन्यवाद।